हेलो फ्रेंड्स, यूरस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको समरी में देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं चैप्टर 1 में। तो हम फालतू बात ना करके चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि चैप्टर 1 में क्या क्या है। चैप्टर 1 में देखते हैं। तो इसमें है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, इसको संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं आर और क्यू ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये डेफिनेशन है, बुक का लैंग्वेज है, या समझना पड़ेगा। तो मेन इसमें यही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित, इसका प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, जहां देखिए ए बड़ा है बी से, उसका एचसीएफ नीचे दर्शाए विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ नीचे दिखाया गया है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 चरणों में हम इसे बनाते हैं। बहुत आसान होता है। देखिए क्यू और आर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है, चाहे कीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, किया जाता है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ फिर दिया हुआ है कि आर 0 से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा है। अगला चरण में होता है, यदि आर 0 है तो एचसीएफ जो है वो बी होगा। यहाँ बी क्यू प्लस आर होता है ना, अगर आर 0 आ गया तो एचसीएफ जो है वो बी हो जाएगा, बी जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर 0 है तो बी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यहाँ दिया गया है, लेकिन यही होता है, यहाँ तो क्वेश्चन की तरह दिया गया है, क्योंकि आगे एक चरण और बाकी है, इसलिए इधर क्वेश्चन की तरह दिया है। तो ये होता है, देखिए, और होता है इसमें, रखिए इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अगर यहाँ शेषफल शून्य आ गया तो बी हो जाएगा एचसीएफ। अगर बी शून्य नहीं होता है तो फिर आगे स्टेप बढ़ाएंगे, आगे फिर देखिए ना प्राप्त हो जाए, इस स्थिति वाला भाजक ही एचसीएफ एबी है। एबी का एचसीएफ, इसका भाजक ही एबी का एचसीएफ है। अगर शेषफल शून्य आ गया तो इसका भाजक जो है बी, वही एचसीएफ है। साथ अगर भाजक शून्य नहीं आता है तो एबी का एचसीएफ बी आर का एचसीएफ के बराबर होगा। एबी का एचसीएफ जो होगा वही बी आर का एचसीएफ होगा। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि अगर रिमाइंडर आ रहा है तो एबी का जो एचसीएफ होगा वही बी आर का एचसीएफ होगा। तीसरा पॉइंट है, देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होगा। जैसे अगर हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 7 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आ सकता। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है, इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो, नहीं तो आप कह सकते हैं कि 2 आएगा 7 आएगा, फिर कह सकते हैं कि नहीं पहले 7 आएगा फिर 2 आएगा, तो इस 2 और 7 ही आएगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आएगी। अद्वितीय होता है, इसका गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। चौथा पॉइंट है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a धनात्मक पूर्णांक है, ये a धनात्मक होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि √2, √3 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। रूट में कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, 2 से शुरू होता है, 2 होता है, 3 होता है,
5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता, 11 होता है। तो रूट में ये सब अभाज्य संख्या अगर आ जाती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। छठा पॉइंट है, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसके p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं, यानी कि इनका एलसीएम, अंश और हर का एलसीएम निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। सह अभाज्य यानी कि सिंपल रूप में होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आते हैं तो हम उसे कटा के सिंपल रूप में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल रूप में होना चाहिए p/q, तथा q का अभाज्य गुणनखंड जो हर में होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n और 5 के पावर n m के रूप का नहीं होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि इतना के रूप का होना चाहिए, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब नॉन निगेटिव नंबर, कि n और m ये माइनस में नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, मान लीजिए x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां mn ऋणेतर पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अगर इस रूप का है q का अभाज्य गुणनखंड, इस रूप का है, देखिए x बराबर p/q, तो ये जो x का दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार वो शांत होगा। 8वां पॉइंट दिया हुआ है कि देखिए x बराबर p/q, अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है और mn ऋणेतर पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर x p/q है, अगर q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा।